अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से ही और सैफई परिवार के बहुत ही करीबी चंद्रशेखर यादव जी से हम जानेंगे 2019 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। चंद्रशेखर जी, मीडिया हलचल में आपका स्वागत। धन्यवाद कृष्णा जी। एक चरण का चुनाव वोटिंग हो चुका, दूसरे चरण का वोटिंग चल रहा है, तो क्या लग रहा है? देखिए, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, जो तमाम चैनलों के सर्वे सामने आए, उनमें महागठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले चुनाव हुए हैं सब में जो बहुमत के साथ उभरता हुआ सामने गठबंधन विजय की ओर अग्रसर है। दूसरे चरण में भी आज दूसरे चरण का चुनाव है। आपको मालूम ही होगा कि किस प्रकार गठबंधन जो बीजेपी सरकार की नीतियां रही हैं, जो केवल जुमले वाली सरकार थी, और माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा, जो किया, जो भी काम बोलता है, जो उन्होंने काम किए हैं वो धरातल पर किए हैं। चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, मजदूर हो, सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब रहे। काम बोलता का जो स्लोगन है ये 2017 में भी था, 2019 में भी है, तो 2017 में कहाँ कमियाँ रह गई? देखिए, जिस प्रकार भाजपा ने झूठ पर आधारित होकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और तमाम मुद्दों को लेकर एक झूठ बोलने का प्रचंड पूरे देश के अंदर चलाया, मैं समझता हूं कि उसके सामने विकास के नाम पर जो हमने वोट मांगे, जो काम के नाम पर वोट मांगे, जिन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे, उसमें कहीं ना कोई खामियां जनता की रही है। और इन लोगों ने जिस प्रकार जनता का बेवकूफ़ बनाया, धोखा देने का काम किया, लोग लुभावने वादे किए, उन पर तमाम मुद्दों पर ये लोग जो है विफल साबित हुए और जनता को सच में साबित हुआ कि भाई कौन सही है और किसने काम किया है। इनका विकास आज तक ढूंढे नहीं पा रहा है। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी बिजनौर में जो पहले चरण की वोटिंग हुई उसमें बिजनौर में कुछ वहाँ के वोटरों का एक आरोप था कि हाथी पे बटन दबा रहे हैं, वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। वहाँ के लोगों को बहुत विरोध था, आक्रोश था इसको लेकर। आप पार्टी सैफई परिवार के बहुत ही करीबी हैं, तो इसको लेकर आपकी पार्टी कितना सक्रिय है ईवीएम को लेकर? देखिए, हमेशा से समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा से ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते रहे और समाजवादी पार्टी जो हमेशा से कहती थी वो बिजनौर चुनाव में भी सच साबित हुआ। तमाम टीवी चैनलों ने दिखाया और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया, जो वहाँ पर हमारे बूथ एजेंट थे उन्होंने भी बताने का काम किया किस प्रकार हम बीएसपी के वोटिंग कर रहे थे, लेकिन वोट जो है बीजेपी कमल के निशान पर जा रहा था। तो जो हमारी आशंकाएँ थी, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी अपनी आशंका जाहिर करती थी चुनाव आयोग से भी, तमाम जगह पर हमने इस बात को उठाया कि ईवीएम से पर भरोसा नहीं है। वो बात सच साबित हुई और यदि निश्चित रूप से ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ तो ये सरकार, जो ईवीएम की सरकार है, वो बहुत जल्दी यहाँ से विदा होने का काम होगी और समाजवादी परचम लहराने का काम दिल्ली के अंदर करेंगे। अली और बजरंगबली, ये जो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है, फिर अगर इस तरह से बयानबाजी भी हो रही है और लोगों के, मायावती के ऊपर भी बैन लगा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी बैन लगा, आजम खान के ऊपर भी बैन लगा, जो ये बयानबाजी, क्या इस बयानबाजी से आम जनता को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, तमाम अली, बजरंगबली, जो हम संविधान की शपथ लेते हैं उसमें सभी जाति, धर्मों, वर्गों से ऊपर उठकर कार्य करने की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी हमेशा किसान की, नौजवान की, मजलूम की और महिलाओं की, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का हमारा मुद्दा रहा है। चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार हो, दवाई पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, उस नारे को साकार करने का काम अगर किसी ने किया वो माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया अपने मुख्यमंत्री काल में। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और आपके सामने है भी, चाहे विकास एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन की बात हो, चाहे बच्चों को, जिन लोगों के हाथ में आज तक मोबाइल नहीं था उनको लैपटॉप दिलाने की बात हो, तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं कि मैं अगर गिनाने लगूँ तो पूरा दिन उन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाने में कम पड़ेगा। तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ रही हैं, माननीय लोहिया जी के विचार, अम्बेडकर जी के विचार, तमाम ऐसे बातों को साथ लेकर और सब वर्गों का, सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए जो विकास की पटरी पर उत्तर प्रदेश को लाने का काम किया है, वो देश के अंदर एक मिसाल के रूप में आज आप सब लोगों के सामने खड़ा है।
दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्या ये बुआ और बबुआ की जोड़ी दिल्ली की कुर्सी बीजेपी के खाली करवाने में सफल रहेगी? देखिए, अभी तक जो रुझान आए हैं और तमाम सर्वे आए हैं, महागठबंधन 80 में से जो भी सीटें हैं 100% रिजल्ट देने का काम कर रहा है। तमाम गरीब, किसान, मजदूर, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, तमाम वर्गों के लोग, आज तमाम उत्तर प्रदेश की जनता आंकड़े, सब लोग माननीय श्री अखिलेश यादव, बहन मायावती जी और हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह जी, जिनका किसान और जाट वर्ग में चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी भी रहे हैं। तो हमारे सब लोगों को, सब वर्गों को साथ लेकर निश्चित रूप से आज जो है जनता समझ चुकी है कि बीजेपी की सरकार केवल झूठ, ढकोसला और जुमले की सरकार है, और विकासवादी अगर कोई है तो महागठबंधन है, जिसने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तमाम साथियों को साथ लेकर, तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके हमेशा से इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। उसी प्रकार 80 में से हम 100% रिजल्ट देंगे, और उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश के बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम अन्य राज्य हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार जाने वाली है और महागठबंधन की सरकार दिल्ली में आने वाली है। अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ को उतारा है, और सपा सरकार में ही दिनेश लाल यादव को यश भारती से पुरस्कृत किया था अखिलेश यादव। तो ऐसे में वहाँ एक राजनीतिक स्टार, एक भोजपुरी सुपरस्टार, कैसा रहेगा आजमगढ़ का चुनाव? देखिए, हमने पहले भी बताया है कि हमारे जो नेता हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वो जनता के स्टार हैं, वो जनता के दिलों पर राज करते हैं। वो निरहुआ एक कलाकार हैं, फिल्मों में काम करते हैं, सब जानते हैं, नकली रोल करते हैं, जो उनकी पार्टी नकली रोल करती है, निरहुआ भी उसी किरदार के एक हिस्सेदार हैं। सब जनता समझ चुकी है, आप देख ही चुके हैं कि लोग बाग उन्हें आजमगढ़ के अंदर किस प्रकार जो है उनका विरोध हुआ, सब आपके सामने, क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान निरहुआ को दिया और दिलाने का काम किया, हर समय उनकी मदद की, उनके परिवार की मदद की, तो आजमगढ़ की जनता जानती है, पूर्वांचल के लोग जानते हैं। माननीय नेताजी लंबे समय तक आजमगढ़ से जो है सांसद रहे, और उन्होंने वहाँ से कितने लोगों को नेता बनाने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कितना पूर्वांचल में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो या चिकित्सा की बात हो, तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध, रोजगार की बात हो, तमाम ऐसे काम करने का काम किया है। तो निरहुआ क्या है, एक जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि जिस प्रकार बीजेपी के अलग अलग किरदार हैं, उसी प्रकार निरहुआ का किरदार है। ये 2019 में महागठबंधन की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसकी सरकार? अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी का कहना है कि यूपी से महागठबंधन जीत रहा है, और हमारी एक बैठक होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे, जैसा फैसला लेंगे, उसी के हिसाब से हम राष्ट्रीय में दिल्ली में एक नेता चुनेंगे, उसी को पीएम बनाएंगे।